जी, कैसा लग रहा है मेरा लुक? ऐसे नहीं पता चल रहा जी? बताइए, क्लीन अप के बाद कैसी लग रही हूँ मैं? चेहरे में कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? और अभी अभी कुछ काम रह गया है, फेस का हो गया सब, बालों का भी होना है, हेयर कट होना है थोड़ा सा, और जो कलर है वो कल होगा। तो आज एक्चुअली बालों में सारी क्रीम चली गई थी ना, तो इसलिए कल होगा वो। तो बताइए कैसा लुक लगा आपको मेरा? और रियली बता रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है या कोई प्रमोशन वाली प्रमोशन नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से काम करवाया है और प्रीति का काम जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आप पे करोगे ना उसको, वर्थ मनी आप स्पेंड करोगे। और उसका क्या है कि वो स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन देखने के बाद आपको बता देती है कि क्या चीज़ आपको सूट करेगी और क्या नहीं करेगी, तो वो भी बहुत बेनिफिट होता है। नहीं तो अगर आप सलून्स वगैरह में जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं और कुछ भी चेपते हैं, बट इसका ऐसा नहीं है। ये आपके घर के एनवायरनमेंट में आपके कंफर्ट को देखते हुए काम करती है और एक से एक चीज़ यूज़ करती है, मतलब कोई ऐसे लोकल चीज़ नहीं यूज़ करती, ब्रांड की चीज़ होती है। पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नंबर मैं फिर से मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको कंफर्टेबल रहेगा उससे करवाना, क्योंकि मेरे जैसा इंसान, आपको पता है मैं पहले वर्किंग थी, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाती थी जाने का। तो मैं रात को 9 बजे बुला लेती थी, या फिर अर्ली मॉर्निंग भी मैंने कई बार उसको बुलाया है ऑफिस जाने से पहले, इवेंट के अकॉर्डिंग कि मेरा क्या ओकेजन है, कैसे है। तो बहुत अच्छा है। और बीच में शादी वगैरह भी हुई थी, तब भी आपने देखा था, इसी ने हमारा मेकअप वगैरह सब कुछ किया था। तो काम वाकई बहुत अच्छा है। मतलब इतने लोगों से आज तक कराने के बाद मुझे अब जाके सेटिस्फेक्शन हुआ है। अभी तो इस टाइम देखिए लाइट का इफेक्ट है, लाइट के इफेक्ट से इतना नहीं पता चल पा रहा। मॉर्निंग में, जब कल मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी ना अपना फेस, तब आपको पता चलेगा कि क्या चेंज आया है। बस थैंक्स उसका कि उसने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे लिए टाइम निकाला। बिजी शेड्यूल था उसका। अभी करवा चौथ की सारी प्रिपरेशन चल रही है, उसकी बुकिंग्स हो रखी हैं, इवन मेरे यहाँ से भी बुक करके और फटाफट भागी है दूसरी जगह, और उसके बाद फिर उसे एक और जगह जाना है, और अभी मेरे घर आई है तो 2 लोग को करके आई है। तो डेडिकेशन तो है देखो बच्चे में, तो क्यों ना प्रमोट किया जाए। तो बस मेरी फ्रेंड है, मेरी क्लोज़ है, और करीबन 1-1.5 साल से मैं इससे करवा रही हूँ। हाथ भी बहुत साफ़ है, काम भी बहुत अच्छा करती है, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम शेड्यूल जो है ना वो आपके अकॉर्डिंग मैच हो जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। कौन है यार ये? चलिए अब फ्री हुई हूँ, खाना वाना खा लिया है, दिया को भी खिला दिया है, तो अब मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम करती हूँ। भिंडी तो अभी भी सूखी नहीं है, तो भिंडी तो कट नहीं सकती, तो मैं सोच रही हूँ रात को दाल चावल बना लूँगी। पता नहीं दिया आज लेके जाएगी कि नहीं जाएगी खाना, तो दाल चावल बना दूँगी तो कल टिफ़िन तक का हो जाएगा समृद्ध के। तो मुझे ना सुबह हबड़ दबड़ नहीं होगी, क्योंकि सुबह वो आएगी 11 बजे हेयर कलर करने। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं समृद्ध का खाना वगैरह प्रिपेयर कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं टाइम नहीं दे पाती। आज भी उसका फ़ोन आया था सुबह 10:30 बजे, तो मैं तभी उठी ही थी, और अभी उसका लंच बनाना था, सब्ज़ी बनानी थी, कपड़े प्रेस करने थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी मत। तो बस इसीलिए तो आज दाल चावल बना के पहले ही रख दूँगी, ताकि कल मुझे दिक्कत ना हो। तो चलिए थोड़ा सा काम वाम देख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ बैठे बैठे मैंने दाल बना ली है। अभी विनीता आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठी ही हुई हूँ, क्योंकि मेरा एडिट चल रहा है, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनको क्लिपिंग्स को मैं जोड़ रही थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना तड़का भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, दाल प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो दाल मेरी हो चुकी है। अब बस मैं विनीता का वेट कर रही हूँ, वो आएगी, किचन साफ़ करेगी, बर्तन धोएगी, आटा गूँधेगी, उसके बाद फिर मैं चावल रखूँगी। तब तक समृद्ध तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। समृद्ध तो आने ही वाला है, अभी 6:15 हो चुके हैं, 6:30 पौने 7 तक समृद्ध आ जाता है। समृद्ध को आज दूंगी शाम को दूध, क्योंकि इस टाइम वो आता है ना, उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो उसको दूंगी दूध, क्योंकि इसने 3-4 दिन से दूध नहीं पिया है, दूध चोर हो रहा है। तो चलिए अब मैं ज़रा फ़ोन को चार्जिंग पे लगाने जा रही हूँ, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 पे है। तो अब मैं इसको चार्जिंग पे लगा के आती हूँ। ये देखिए कैप रेडी है यार, मेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है दिया, देख। मैं भी बनाऊंगी ऐसी कैप अपने लिए। ये कैप है, ये बूट्स हो गए, ये ग्लव्स हो गए, सेट तैयार है। तो अब मैं ये कल भेज दूंगी। इसको मैं दूसरी तरह से भी पहन सकती हूँ, एक सेकंड, ऐसे भी कर सकती हूँ। देखा, क्यूट लग रही है ना? मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही। देखो 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 इस लड़की को, एक बार ये नहीं बोला जा रहा कि मम्मी बहुत अच्छी बनाई है आपने। बेशरम औलाद। सब कुछ क्लियर करके आ गई हूँ, किचन विचन सब समेट दी है, लाइट्स ऑफ कर दी हैं, सब कुछ निपट गया है, दिया जा चुकी है।
अभी बस मैं फ्री हुई हूँ। मीनवाइल जब बैठी हुई थी तो मैंने एक और जुराबों का सेट शुरू किया है। किसके लिए, वो जब जहाँ पहुँचेगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जो बूट और ग्लव्स और कैप मैंने बनाई थी वो कंप्लीट करके उसमें लेस वगैरह सब डाल के बूट को मैंने सेट बना के इनको दे दिया है। ये कल सुबह कुरियर करवा देंगे मेरी सिस्टर को क्योंकि मैं पोर्टल बता रही थी आपको, और पोर्टल का ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवन मैंने दिया से भी चेक करवाया, उसको भी कुछ समझ नहीं आया कैसे होता है, कैसे बुकिंग होती है, ऐप का क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं समझ आया हमें। तो इसलिए हमने सोचा कि नॉर्मल कुरियर से भिजवा देते हैं, 2-4 घंटों में पहुंच भी जाएगा। तो बस इनको दे दिया है और ये कल करवा। दाल चावल मैंने संभाल के रख दिए हैं सुबह समृद्ध के टिफ़िन के लिए। तो मुझे सुबह भी कोई हैसल नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। तो वो आएगी सुबह और आते ही बस कलर लगा के भाग जाएगी। और देखो कितना ग्लो आ रहा है फेस पे, देख रहे हो आप, इतना क्लियर, इतना साफ़ सुथरा फेस आ रहा है। कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, मैं क्लियरली बता रही हूँ। मेरा फ़ोन जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लग सकता वीडियो में, मतलब अगर लगता है तो मुझे नहीं आता। इसमें मैं कभी फ़िल्टर नहीं यूज़ करती। तो देखो चेहरे पे कितना शाइन आ रहा है। तो अगर किसी को करवाना हो तो एक बार ट्राई तो बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करवाइए। अब तो खैर परसों ही करवा चौथा है, अब तो आप क्या ही करवाओगे, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। काम बहुत अच्छा है लड़की का, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं। नॉर्मल डेज चले जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, कोई कुचड़ कुचड़ नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई नाराज़गियाँ नहीं होती, नॉर्मल लाइफ जाती है। बट हाँ, थोड़ा सा आज सुबह सुबह उठते ही मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि जिन भाभी से मैं मिलने गई थी, जो भैया की डेथ हुई थी, भाभी की मदर भी आज सुबह मुझे पता चला उनकी भी डेथ हो गई है। और 3 दिन हो गए, मतलब जिस दिन मैं गई थी उसके नेक्स्ट डे उनकी भी डेथ हो गई थी। मुझे नहीं पता था, आज सुबह मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत बुरा लग रहा है भाभी के लिए, डबल चोट हो गई ना, हस्बैंड भी गए और अभी मदर भी गई। चाहे वो एज थी उनकी, बीमार थे वो, चाहे कुछ भी था, थी तो मदर ना, दुख तो होता ही है। चलिए यार, दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहेगा। तो अब मैं आपको कल मिलती हूँ, कल फ्रेश मूड से बात करती हूँ क्या है, कैसे है, क्या करना है कल, क्योंकि परसों करवा चौथ है और मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है, कुछ भी नहीं। इवन मेहंदी भी नहीं खोली है, क्योंकि मैं केमिकल वाली लगवा नहीं सकती। तो घर में दिया बोल के गई थी कि घोल लेना। अब आपसे बात करते करते याद आया, हिम्मत होती है तो घोल आती हूँ। तो कल शाम को जब दिया लगाएगी ना तब तक उसका रंग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घर की गुली होती है ना तो उसमें रंग ही नहीं आता। लास्ट टाइम भी देखा था ना आपने, कहाँ तो मेरी एकदम काली रचती थी। आपको मेहंदी लगाने का मन भी नहीं करता, आलता लगा ले, सस्ता सुंदर टिका हुआ है कलर का कलर, पर वो भी तो हाथ धोते ही निकल जाता है, स्यापा ही है। चलिए कल देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। परसों करवा चौथ है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सा सूट पहनना है, समझ नहीं आ रहा। रखा तो बहुत कुछ हुआ है और 1-2 नए भी पड़े हैं पीसेस, देखते हैं, सरप्राइज़ हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो प्लीज़ बने रहिए साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग मैंने तकरीबन आफ्टरनून के 1 बजे की है, क्योंकि बिज़ी हो गई थी सुबह सुबह उठते ही। समृद्ध को स्कूल जाना, उठी आज मैं जबकि जल्दी थी, मैं आज 9 बजे उठ गई थी। बट पहले तो समृद्ध की तैयारी में लग गई थी, खाना वाना सब कुछ, जबकि मैं दाल चावल बना के सोई थी। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गया था, जिस कॉल को लेके मैं बहुत ज़्यादा कई दिनों से थोड़ा सा डिप्रेस सी थी। होता है ना, आपके कोई क्लोज़ हो और वो एकदम से कट ऑफ हो जाए एक तरह से, और डिफरेंसेस आ जाए बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तो वो जब क्लियर हो रहे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तो लड़ाई में बदल जाएगी, थोड़ी नोक झोंक होगी, पर सब क्लियर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक गॉड, परमात्मा की दया से सब ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने सोचा, जो उन्होंने सोचा। तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, बट वो क्लियर करने में ना बहुत टाइम लगा दिया। मैंने भी कोशिश नहीं की और वहाँ से भी कोशिश नहीं हुई, तो अब जब हुई तो दोनों साइड से क्लियर हो गया, थैंक गॉड। मतलब परमात्मा, मुझे ना रिश्ते बहुत कम रह गए हैं लाइफ में, और कोई भी अब एक भी रिश्ता अगर ख़राब होता है ना तो बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और कल व्रत है, बट आज कुछ तबीयत ऐसी हो रही है कि डाउटफुल हूँ कि कल व्रत करूँ ना करूँ, कैसे होगा, कैसे करूँगी। कोई तैयारी नहीं कर रखी मैंने अभी तक, कुछ भी नहीं, ना मेहंदी का कुछ पता है, ना चूड़ियों का कुछ पता है, कुछ भी नहीं है। वो भी प्रीति ने कल आके थोड़ा सा चौकटा तो चमका दिया, पर खाली चौकटे से तो कुछ नहीं होता ना।
तो अभी आज प्रीति का कॉल आया था सुबह, तो आने को कह रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अभी मत आओ, जब थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे कि घर वर में संभाल लूँ, सब कर लूँ, उसके बाद आना, क्योंकि 1-1.5 घंटा मुझे उसको भी देना पड़ेगा। और कुछ मेरा ना आज मूड बहुत सुबह से ख़राब हो गया था, सुबह ही ख़राब हो गया था। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते हो। जो रियलिटी होती है ना, वो आप शो नहीं कर सकते किसी को, आपको कवर अप करके चलना पड़ता है। तो करती तो मैं हर ही साल हूँ, हर साल ये दिन आते हैं, मैं करती हूँ कवर अप, पर अब मेरे पास कवर अप करने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक तो तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा मूड सही नहीं है, तो पता नहीं कि कल क्या होगा, कैसे होगा। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कर पाऊँगी व्रत के नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा परेशान होगी, इसलिए मेरा ना सुबह से व्लॉग भी करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा वीडियो उठाने का मन नहीं कर रहा था। पर ये चलो, एक साइड कुछ ख़राब है बट दूसरी साइड कुछ अच्छा हुआ, तो मुझे थोड़ा सा हो गया कि नहीं, कि मुझे वीडियो करना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों से रियलिटी छुपा नहीं रही हूँ, तो मुझे रियलिटी बताने में कोई वो भी नहीं है कि भाई मैं बता दूँ। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप अभी हर किसी से नहीं शेयर कर सकते, बस वही सिचुएशन है। तो मुझे नहीं पता कि कल सुबह का क्या सीन रहेगा, क्या होगा, देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने भगवान पे छोड़ दिया, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फीलिंग तो मेरी वही रहती है, चाहे मैं व्रत करूँ या ना करूँ। बट मैं बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या बात है, बट कर नहीं पा रही। छोड़ो, देखते हैं कल क्या होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी। चलिए, अब मैं नाश्ता तो मैंने करवा दिया है। वो दिया को उस दिन व्रत में जब पोहा बनाया था बहुत अच्छा लगा था ना, तो आज भी आते ही फरमाइश हुई कि पोहा बना दो, तो ये पोहा उसके लिए बनाया था। खा के वो तो सो गई है, दूध भी मैंने बॉईल कर दिया है। अब समृद्ध जा चुका है, अब मैं थोड़ा सा किचन क्लियर करूँगी। बर्तन में नीता धो के गई थी क्योंकि शाम को नहीं आएगी, मेहंदी लगवाने जाएगी, तो बर्तन संभालती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ। नहीं, आज झाड़ू करना है, पोछा तो नहीं लगाऊंगी, खाली झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगा लिया, नहा धो ली। और जो कन्फ्यूजन मैं आपको बता रही थी कि मुझे आज एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं व्रत रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी, पर इतने सालों की आदत है, मन नहीं मान रहा। मैंने अभी मेहंदी छानी है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं बाज़ार की मेहंदी नहीं लगा सकती, तो ये मेहंदी पड़ी थी मेरे पास पैकेट, तो मैंने अभी छानी है मेहंदी। और पानी उबलने के लिए रख दिया है, चाय पत्ती का पानी। अब ये उबलेगा, फिर ठंडा होगा, फिर उसके बाद मैं घोल के एटलीस्ट रख दूँगी कि सिचुएशन कोई भी हो, कुछ भी हो, जो मेरे फ़र्ज़ हैं, जो मेरी आदत में शामिल है, अब वो मैं कैसे छोड़ूँ। मैं अपने फ़र्ज़ प्रॉपरली निभा रही हूँ जब सारे, तो ये भी निभा लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं रखना नहीं चाहती, व्रत रखना मैं चाहती हूँ, बट मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं अपने दिल की बात बोलूँ तो 80% मेरा है कि मुझे रखना है, और 20% मेरा है कि क्यों रखना है, बस इसी में कंफ्यूज हूँ। तो 80% जीत जाएगा मुझे लगता है हर बार की तरह, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उससे बहुत बुरी सिचुएशंस मैं देख चुकी हूँ, बहुत बेकार सिचुएशंस देख चुकी हूँ। अपने इसी अंदर के युद्ध के साथ मैं आज का दिन बिताने वाली हूँ। लेट्स सी क्या होता है।